हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग वैकेंसी देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ओके, CGPSC जो क्या है रायपुर से। इसमें राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का जो क्या है एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। आज 5 तारीख है, 05/08/2021, और जो प्रकाशन की तिथि है जिस दिन आएगा वो 11 तारीख को आएगा। ठीक है, तो उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 17/08/2021 तक है, मतलब रात मध्याह्न 12 बजे से। ठीक है, और दिनांक 15/09/2021 रात्रि मतलब 12 बजे तक है। तो ये आपने ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है मतलब 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और जो परीक्षा तिथि है ये 26 नवंबर को होगा। इन्होंने सारा कुछ मेंशन करके दे दिया पहले से कि परीक्षा कब होगा, और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाला है, जो इतना जल्दी शायद ही कोई एग्ज़ाम होता है अगर सारा कुछ सही रहता है तो, जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। बहुत कम एग्ज़ाम्स होते हैं जो इतना जल्दी एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता है और इसमें परीक्षा डेट भी आ जाता है, नहीं तो बहुत कम चांसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सारा कुछ क्या होगा ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदक दिनांक वही 17/08 को मध्याह्न मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 15/09 तक ये चलेगा। उस टाइम तक आपको इसको ऑनलाइन क्या कर देना, फॉर्म को भेज देना www.psc.cg.government.in पे जाकर के आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग में ये सहायक अभियंता की क्या निकली हैं, पोस्ट निकली हैं, सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर जो है। और ये है मतलब सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल और यांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। इसमें टोटल जो सीट हैं मैकेनिकल और यांत्रिकी मिलाकर के टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें 2 सीट अनरिजर्व्ड सीट हैं और 1 सीट जो है वो मतलब असामान्य जाति में है, अनुसूचित जनजाति में है। और जो सहायक अभियंता सिविल में जल संसाधन विभाग में अनरिजर्व्ड कितनी है, 33। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ। केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है ये अनारक्षित में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये टोटल कितनी पोस्ट हैं, 80। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जगह 83, जो आपको 5400 ग्रेड पे आपको पता है जितना भी असिस्टेंट इंजीनियर का होता है किसी भी स्टेट में जनरली इसी ग्रेड पे पर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पदों की जो उन्होंने संख्या बताई है 83, ये परिवर्तनीय है, मतलब इसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन जो डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है इस चीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है सहायक अभियंता का, द्वितीय श्रेणी मतलब B ग्रेड का जॉब है। ठीक है, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का है। अब इसमें इन्होंने सारा कुछ दे रखा है कि जो भी आपने एजुकेशन कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की संबंधित सिविल यांत्रिकी विद्युत यांत्रिकी में स्नातक उपाधि या फिर उसके समकक्ष मतलब बीटेक हुआ होना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ से भी हो सकता है, AMI के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। सहायक अभियंता जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, विद्युत यांत्रिकी पद के लिए विद्युत या मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, या फिर सहायक अभियंता सिविल पद के लिए सिविल यांत्रिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होनी चाहिए। परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, मतलब जैसे ट्रेनिंग और ये सब जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कुछ ये सब दे रखा है कि वहाँ के स्थायी लोगों के लिए जो मतलब क्या एज में छूट दिया जाएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है कि किसको 10 साल का दिया जाएगा, किसको 5 साल का दिया जाएगा, उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो अदर स्टेट के हैं जैसे बिहार से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से हैं या झारखंड से हैं, किसी भी अदर स्टेट से हैं, वो तो वहाँ पर जनरल काउंटेड होंगे, तो उनको तो कोई एज रिलैक्सेशन उस तरीके का मिलने वाला है नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आपके लिए तो कोई बेनिफिशियल चीज़ है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। देखो सिंपल सा है, इसका हम लोग आपको डिटेल सेंड कर देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना,
जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम होंगे, जो चयन प्रक्रिया है वो आपको पता होना चाहिए। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है। इन योग्यताओं के होने पे ही उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है। मतलब आगे दे रखा है कि मतलब जो 2 पेपर होने वाले हैं इसमें। परीक्षा हेतु कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? रायपुर में होगा, दुर्ग भिलाई में होगा, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर परीक्षा केंद्र होंगे। ये सारे परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है। इसमें ये और यहाँ पे परीक्षा का जो फॉर्म दे रखा है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ के मूल पब्लिक स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंड अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिलेयर की श्रेणी में आते हैं, उन्हें कितना 300 रुपये पे करना पड़ेगा। तथा शेष श्रेणी के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर सभी मतलब निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क होगा। जो अदर स्टेट के उनके लिए 400 रुपये पे करने पड़ेंगे और उस स्टेट के अगर उसमें आते तो उनको 300 रुपये का देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा है। तो सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी दिन बाद एक आप लोगों को एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा है, यहाँ पे इन्होंने देखा है कि जो यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे वो 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे परीक्षा है, प्रथम चरण परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र नियम अनुसार होंगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, जैसे पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या कितना 150, 2.5 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। और दूसरा पेपर जो होगा वो आपका पर्टिकुलर ब्रांच से होगा कि सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं, तो उससे आपका 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे, 300 नंबर का होगा। जो मतलब क्या है यहाँ पे परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के मामले में ये जो अंक हैं वो केवल कितने होंगे? 30% होंगे, 30% होंगे। तो इस तरीके का है। यहाँ पे हमारे को सारा सिलेबस दे रखा है। सामान्य अध्ययन में जो सिलेबस है, पहले सामान्य अध्ययन रिलेटेड टू क्या इंडिया है पूरा, मतलब पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और थर्ड जो होगा गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं आंकड़ों, मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे होंगे। ये 3 पार्ट्स में इन्होंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग का सेम सिलेबस है। यहाँ पे जैसे सॉलिड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, डिजाइन ऑफ आरसीसी प्रीस्ट्रेस है, स्टील स्ट्रक्चर है। और सेम हमारे पास क्या है यहाँ पे ये हमारे पास है बिल्डिंग मटेरियल, पूरा ईएससी वाला मटेरियल वो दे रखा, सिलेबस दे रखा है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, उसके बाद सर्वे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ये सारा मतलब ईएससी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे तो एक ही पेपर आने वाला ना, पेपर 1, मतलब जो पेपर होगा वो एक ही में होगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यूनिट 1 में पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है, यहाँ पे पार्ट 2, तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको दे दिया स्टूडेंट। तो ये एक बार और देख सकते हैं आप, राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण परीक्षा, जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण साक्षात्कार हेतु 2 चरण में है। प्रथम चरण में क्या होगा, पेपर, दूसरे चरण में क्या हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से समझिए और पेपर को कितने डेट से आपने फिल करना है ये आप समझ सकते हैं। ये आपका जो फॉर्म ऑनलाइन जो आपका है वो 17 तारीख से है, ठीक है, 15 तक चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इससे मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 26 को बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा।